क्या आपने कभी ये सोचा है कि क्यों कुछ लोग दिन रात खून पसीना बहाते हैं लेकिन फिर भी जिंदगी में वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं, जबकि कुछ लोग कम वक्त में कम मेहनत के साथ ऐसी ऊंचाइयां छू लेते हैं जहां तक पहुंचने का सपना भी हर कोई नहीं देख पाता। अगर सिर्फ मेहनत ही सफलता की गारंटी होती तो सबसे अमीर सबसे सफल लोग वो होते जो 12 से 14 घंटे की शिफ्ट में मेहनत करते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि मेहनत तभी मायने रखती है जब वो सही दिशा में हो, सही रणनीति के साथ हो और समय की समझ के साथ हो। एक बार सोचिए, अगर आप किसी पुरानी धीमी नाव में बैठकर नदी पार कर रहे हैं और दूसरा व्यक्ति एक तेज मोटर बोट में बैठा है, तो क्या फर्क पड़ेगा कि आप कितनी मेहनत से चप्पू चला रहे हैं? वो फिर भी आपसे पहले पार पहुंच जाएगा। यही फर्क है हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का। आपकी मेहनत जरूरी है, लेकिन आपकी स्ट्रेटेजी उससे भी ज्यादा जरूरी है। अब सुनिए एक सच्ची कहानी। राम और श्याम दो मजदूर थे। दोनों को पहाड़ से पत्थर तोड़कर नीचे लाना होता था। राम सुबह से शाम तक बिना रुके पत्थर तोड़ता, बड़े बड़े टुकड़ों को उठाकर ढोता, पसीने में तरबतर रहता, लेकिन काम खत्म नहीं होता। वहीं श्याम ने सोचना शुरू किया। उसने लकड़ी और रस्सी की मदद से एक स्लाइडिंग रास्ता तैयार कर लिया, जिससे पत्थर खुद ब खुद नीचे गिरते जाते थे। अब श्याम को बस हल्का सा धक्का देना होता और बाकी का काम सिस्टम कर देता। कुछ ही महीनों में श्याम कम वक्त में ज्यादा काम कर चुका था और अब वो एक मजदूर नहीं, मालिक बन चुका था। यही है असली फर्क, हार्ड वर्क बनाम स्मार्ट वर्क। तो क्या हार्ड वर्क बेकार है? बिल्कुल नहीं। मेहनत जरूरी है, लेकिन बिना दिशा की मेहनत बस एक थकावट है जिसका कोई रिजल्ट नहीं। हार्ड वर्क तभी पावरफुल बनता है जब वो स्मार्ट तरीके से किया जाए। अब सवाल उठता है, आप अपनी मेहनत को स्मार्ट वर्क में कैसे बदलें? इसी सवाल का जवाब है यह ऑडियो बुक। इस ऑडियो बुक में आप सीखेंगे हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में असली फर्क क्या है। क्या सिर्फ मेहनत से सफलता संभव है? स्मार्ट वर्क के 5 पावरफुल तरीके। कैसे सक्सेसफुल लोग अपनी मेहनत को स्ट्रेटेजिक एक्शन में बदलते हैं। कम एफर्ट में ज्यादा रिजल्ट कैसे लें। स्मार्ट वर्क को डेली हैबिट कैसे बनाएं। और अंत में द फाइनल फार्मूला, स्मार्ट वर्क से अपनी लाइफ को कैसे बदलें। अगर आप भी सिर्फ भागना नहीं बल्कि सही दिशा में उड़ान भरना चाहते हैं, तो ये ऑडियो बुक आपकी सोच और आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं स्मार्ट वर्क की उस जर्नी को जो आपकी मेहनत को मकसद में बदल देगी। अध्याय 1, स्मार्ट वर्क बनाम हार्ड वर्क, असली फर्क क्या है। क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग दिन रात पसीना बहाते हैं फिर भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते, और कुछ लोग थोड़े से प्रयास में ही ऊंचाइयों को छू लेते हैं? हम सबने सुना है कड़ी मेहनत ही सफलता की कुंजी है, लेकिन क्या यह सच है? अगर यह सच होता तो रिक्शा चलाने वाला, मजदूरी करने वाला या खेतों में दिन भर झुलसता किसान दुनिया का सबसे अमीर इंसान होता, क्योंकि मेहनत तो वो सबसे ज्यादा करता है। सच्चाई यह है, सिर्फ मेहनत करने से सफलता नहीं मिलती। सफलता तब मिलती है जब मेहनत के साथ जुड़ती है सही सोच, सही दिशा और सही रणनीति। जरा सोचिए, अगर आप लकड़ी की पुरानी नाव से नदी पार कर रहे हैं और दूसरा व्यक्ति मोटर बोट में बैठा है, तो कौन पहले पहुंचेगा? आपकी मेहनत जरूरी है, लेकिन आपकी स्ट्रेटजी उससे भी ज्यादा जरूरी है। अब सवाल उठता है, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में असली फर्क क्या है? चलिए इसे 5 असली और गहरे अंतर से समझते हैं। 1, हार्ड वर्क ज्यादा समय कम रिजल्ट, स्मार्ट वर्क कम समय ज्यादा रिजल्ट। रवि रोज 10 घंटे पढ़ाई करता है, बस नोट्स बनाता है और रटता है। सुमित सिर्फ 4 घंटे में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ता है, प्रैक्टिस करता है, मॉक टेस्ट देता है। ज्यादा मार्क्स कौन लाएगा? सुमित, क्योंकि उसने दिमाग लगाया, टाइम का सही इस्तेमाल किया।
दो हार्ड वर्क मेहनत पहले, सोच बाद में। स्मार्ट वर्क पहले सोचो, फिर मेहनत करो। अगर कोई बिना सोचे बस दौड़ रहा है तो जरूरी नहीं वो सही दिशा में जा रहा है। उदाहरण, एक व्यक्ति बिजनेस शुरू करता है, बिना रिसर्च के प्रोडक्ट बनाता है, बेचता है, हार जाता है। दूसरा व्यक्ति पहले रिसर्च करता है, प्लान बनाता है, फिर उसी प्लान पर मेहनत करता है और जीत जाता है। स्मार्ट वर्क का मतलब है पहले सोचो फिर दौड़ो। 3 हार्ड वर्क, सब कुछ खुद करने की कोशिश। स्मार्ट वर्क डेलीगेशन और ऑटोमेशन। जो लोग सोचते हैं मुझे ही सब करना है, वो अक्सर थककर बैठ जाते हैं। जो लोग सोचते हैं मुझे सिर्फ जरूरी चीजें करनी हैं, वो सिस्टम बनाते हैं, टीम बनाते हैं और ऊपर उठते हैं। असली खिलाड़ी वही है जो खुद को रिप्लेस कर सके। 4 हार्ड वर्क, एक ही रास्ते पर चलते रहो। स्मार्ट वर्क सही रूट, सही टूल्स। स्मार्ट वर्क शॉर्टकट नहीं है, ये सही दिशा है। पैदल चलने वाला मंजिल तक पहुंचेगा जरूर, लेकिन गाड़ी वाला पहले पहुंचेगा कम थकान के साथ। आज जीपीएस है, मैप्स हैं, टूल्स हैं, तो फिर क्यों बिना रास्ता देखे दौड़ रहे हो? 5 हार्ड वर्क, काम का बोझ। स्मार्ट वर्क, काम का असर। पहला व्यक्ति हर दिन 10 वीडियो बनाता है, बिना स्क्रिप्ट, बिना एडिटिंग, सिर्फ क्वांटिटी। दूसरा सिर्फ 2 वीडियो बनाता है, लेकिन क्वालिटी, स्क्रिप्ट और इम्पैक्ट से भरपूर। सोचिए कौन आगे बढ़ेगा? स्मार्ट वर्क करने वाला, क्योंकि आज क्वांटिटी नहीं क्वालिटी बिकती है। अब जब आपको फर्क समझ आ गया है तो अगली बार कोई काम शुरू करने से पहले खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं ये काम सबसे आसान, असरदार और तेज तरीके से कर रहा हूं? अगर जवाब नहीं है तो रुकिए, सोचिए, तरीका बदलिए, क्योंकि आपकी मेहनत का हर मिनट कीमती है। उसे सिर्फ जलाइए मत, जलाइए सही दिशा में। अब अगला सवाल, क्या सिर्फ हार्ड वर्क से सफलता मिल सकती है? क्या जो लोग सिर्फ मेहनत करते हैं वे सच में जीत जाते हैं? या फिर सिर्फ मेहनत करने वाले क्यों अक्सर सबसे ज्यादा थकते हैं लेकिन सबसे कम पाते हैं? इसी सवाल का जवाब मिलेगा अगले अध्याय में, जहां हम जानेंगे क्यों कुछ लोग हार्ड वर्क के बावजूद असफल हो जाते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले अध्याय की ओर। अध्याय 2, क्या सिर्फ हार्ड वर्क से सक्सेस पॉसिबल है? क्या आपने कभी ऐसा इंसान देखा है जो दिन रात मेहनत करता है, नींद तक छोड़ देता है, लेकिन फिर भी जिंदगी में कोई बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर पाता? और वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कम मेहनत में ही तेजी से आगे निकल जाते हैं, नाम कमाते हैं, पैसा कमाते हैं और सबकी नजरों में चढ़ जाते हैं। तो सवाल उठता है, क्या वाकई सिर्फ मेहनत ही काफी है? या फिर सफलता की असली चाबी किसी और के पास है? चलिए जानते हैं उन छुपे हुए कारणों को जिनकी वजह से सिर्फ मेहनत करने वाले लोग अक्सर असफल रह जाते हैं। बिना दिशा की मेहनत मंजिल से भटकाती है। मान लीजिए 2 लोग जंगल में रास्ता ढूंढ रहे हैं। पहला बिना मैप और बिना सोचे बस दौड़ रहा है। दूसरा थोड़ी देर रुकता है, दिशा समझता है, फिर कदम बढ़ाता है। अब सोचिए मंजिल तक कौन पहुंचेगा? जवाब साफ है, दूसरा। क्योंकि मेहनत तभी काम करती है जब वो सही दिशा में हो, वरना आप जितना भी दौड़ें, अगर रास्ता गलत है तो मंजिल कभी नहीं मिलेगी। सिर्फ मेहनत करने वाले लोग मौके मिस कर देते हैं। एक आदमी है जो रोज 12 घंटे ऑफिस में खप रहा है, वहीं दूसरा सिर्फ 6 घंटे काम करता है, लेकिन बाकी 6 घंटे में नई स्किल्स सीखता है, नेटवर्क बनाता है, अपने फ्यूचर पर काम करता है। सफल कौन होगा? जवाब है दूसरा, क्योंकि वह सिर्फ आज नहीं देख रहा, वो कल की तैयारी कर रहा है। सक्सेस मेहनत से नहीं, सही मौके को पहचान कर मिलती है। मेहनती लोग अक्सर पुराने तरीकों से चिपके रहते हैं। आज की दुनिया तेजी से बदल रही है, लेकिन कुछ लोग अब भी वही पुरानी सोच, पुराने टूल्स और पुराने रास्ते लेकर चल रहे हैं। उन्हें लगता है कि जितना ज्यादा मेहनत करेंगे उतना आगे बढ़ेंगे, लेकिन सच्चाई यह है, अगर आप समय के साथ नहीं बदले तो मेहनत बेकार हो जाएगी। जो लोग नई चीजें सीखते हैं, टेक्नोलॉजी अपनाते हैं,
वो कम समय में बड़ी सफलता हासिल करते हैं। अडॉप्ट और डाई ये नया नियम है। हार्ड वर्क करने वाले क्वांटिटी पर ध्यान देते हैं, क्वालिटी पर नहीं। सिर्फ ये सोच लेना कि जितना ज्यादा काम करूंगा उतना ज्यादा सक्सेस मिलेगी, ये सोच सबसे बड़ा भ्रम है। मान लीजिए कोई इंसान 100 ऐसे प्रोडक्ट्स बनाता है जिनकी मार्केट में कोई डिमांड नहीं। वहीं दूसरा इंसान सिर्फ 10 प्रोडक्ट्स बनाता है, लेकिन वो कस्टमर की जरूरत को समझकर बनाए गए हैं। तो कौन जीतेगा? यकीनन दूसरा, क्योंकि उसने सिर्फ मेहनत नहीं की, उसने सोच समझकर असरदार मेहनत की। तो अब आपको क्या करना है? अब जब आपको ये बातें समझ आ गई हैं, तो उन्हें अपनी लाइफ में उतारिए। मेहनत से पहले दिशा तय कीजिए। हर टास्क से पहले खुद से पूछिए, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? मेहनत के साथ अवसर पहचानना सीखिए। सिर्फ आज पर नहीं, अपने फ्यूचर पर भी काम कीजिए। खुद को अपडेट कीजिए। हर हफ्ते एक नई चीज सीखिए। वो टेक्नोलॉजी हो, नई स्किल हो या नई सोच। क्वालिटी पर ध्यान दीजिए, ना कि बस घंटों पर। कम समय में ज्यादा असर लाने की आदत डालिए। क्लोजिंग थॉट, हार्ड वर्क जरूरी है, बिल्कुल है, लेकिन अगर वह बिना समझदारी और स्ट्रेटजी के हो तो वो एक बंद कमरे में दौड़ने जैसा है। थक तो जाएंगे लेकिन कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। अब एक सवाल आपके लिए, क्या आप भी अब तक बस दौड़ रहे थे या आपने अपनी दिशा तय कर ली है? अगले चैप्टर में हम जानेंगे स्मार्ट वर्क करने के वो 5 पावरफुल तरीके जो आपकी मेहनत का 10 गुना रिजल्ट निकाल सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं उस तरफ। अध्याय 3, सिर्फ मेहनत नहीं, अब स्मार्ट वर्क का जमाना है। जानिए 5 पावरफुल तरीके जो आपकी लाइफ बदल देंगे। आपने अब तक समझ लिया कि अकेला हार्ड वर्क आपको वहां तक नहीं ले जा सकता जहां आप जाना चाहते हैं। सही दिशा, सही रणनीति और सही सोच ही असली गेम चेंजर्स होते हैं। लेकिन अब सवाल उठता है, स्मार्ट वर्क आखिर करें कैसे? क्या आप भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट उम्मीद के मुताबिक नहीं आ रहे? तो शायद अब वक्त है अपनी स्ट्रैटेजी बदलने का। अब हम जानेंगे 5 ऐसे स्मार्ट टेक्निक्स जो आपकी मेहनत को 10 गुना रिजल्ट में बदल सकते हैं। ये वही तरीके हैं जो दुनिया के सबसे सफल लोग अपनाते हैं। पेरेटो प्रिंसिपल, 80/20 नियम, सबसे असरदार काम पर फोकस करें। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके दिन भर के कामों में से सिर्फ कुछ ही असल में बड़ा फर्क लाते हैं? 80/20 का नियम यही कहता है, सिर्फ 20% एफर्ट ही 80% रिजल्ट देता है। साधारण लोग हर काम में बराबर मेहनत करते हैं, लेकिन स्मार्ट लोग वही काम चुनते हैं जो सबसे ज्यादा असरदार हों। उदाहरण, एक स्टूडेंट हर चैप्टर पर एक समान टाइम देता है। दूसरा स्टूडेंट सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स पर फोकस करता है जो एग्जाम में सबसे ज्यादा आते हैं। कौन होगा ज्यादा स्मार्ट? बिल्कुल दूसरा स्टूडेंट। सीख, हर दिन अपने हाई इंपैक्ट टास्क को पहचानो और उन्हीं पर सबसे ज्यादा एनर्जी लगाओ। लेवरेज, एक बार मेहनत बार बार फायदा। स्मार्ट लोग वो काम करते हैं जो उन्हें बार बार फायदा दे, जबकि हार्ड वर्क करने वाले हर बार नई शुरुआत करते हैं। उदाहरण, एक सेल्समैन हर दिन नए कस्टमर को समझाता है। दूसरा एक बेहतरीन सेल्स वीडियो बना लेता है जो हर कस्टमर को दिखाया जा सकता है। कौन लाएगा ज्यादा रिजल्ट? बिल्कुल दूसरा। सीख, सिस्टम बनाओ, ऑटोमेशन अपनाओ। एक बार मेहनत करो और उसे कई बार दोहराओ। फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग, जड़ तक जाओ, सतह पर नहीं। असली स्मार्ट वर्क वही करता है जो हर समस्या की जड़ तक जाता है, न कि उसका तात्कालिक हल ढूंढता है। उदाहरण, एक बिजनेसमैन का प्रोडक्ट नहीं बिक रहा, वो बस एडवर्टाइजिंग बढ़ा देता है। दूसरा समझता है कि प्रॉब्लम है क्या, प्रोडक्ट खराब है, कीमत ज्यादा है या कस्टमर को जरूरत ही नहीं। कौन करेगा असली सॉल्विंग? दूसरा। सीख, शॉर्टकट्स की बजाय प्रॉब्लम की असली वजह को पकड़ो और वहीं से शुरुआत करो। डेलीगेशन, ऑटोमेशन, सब कुछ खुद मत करो। सफल लोग जानते हैं हर चीज खुद करना कामयाबी नहीं बल्कि थकावट देता है। वो सिर्फ उन चीजों पर फोकस करते हैं
जो सबसे ज्यादा मायने रखती हैं, बाकी काम डेलीगेट या ऑटोमेट करते हैं। उदाहरण, एक बिजनेसमैन खुद ही सोशल मीडिया, ईमेल, सपोर्ट सब देखता है। दूसरा जरूरी काम खुद करता है, बाकी टीम को सौंपता है। कौन ज्यादा ग्रो करेगा? जाहिर है दूसरा। सीख, हर चीज खुद करने की बजाय टीम बनाओ, टूल्स अपनाओ और फोकस करो सिर्फ हाई वैल्यू कामों पर। मेंटल मॉडल्स, तेजी से सही फैसले लेना सीखो। स्मार्ट लोग हर चीज पर पसीना नहीं बहाते। वो तेजी से पैटर्न्स समझते हैं, फैसले लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। उदाहरण, एक ट्रेडर बिना सोचे हर स्टॉक खरीदता है और नुकसान उठाता है। दूसरा पैटर्न ट्रेंड्स और डेटा एनालिसिस से समझदारी से फैसला लेता है। कौन होगा ज्यादा प्रॉफिट में? दूसरा। सीख, दिमाग का इस्तेमाल करो, आंकड़ों और अनुभव से सीखो और समय पर सही निर्णय लो। अब क्या करें? अब जबकि आपको ये 5 पावरफुल स्मार्ट वर्क टेक्निक्स मिल गए हैं, अब वक्त है उन्हें अपनी लाइफ में उतारने का। हर दिन 80/20 टास्क पहचानो, लेवरेज और सिस्टम्स बनाओ, हर प्रॉब्लम की जड़ तक जाओ, फालतू काम छोड़ो, स्मार्टली डेलीगेट करो, तेज और सही डिसीजन लेना सीखो। याद रखिए, स्मार्ट वर्क का मतलब यह नहीं कि मेहनत छोड़ दी जाए, बल्कि मेहनत को सही दिशा देना ही असली गेम चेंजर है। अब सवाल उठता है, क्या ये सभी टेक्निक्स सिर्फ थ्योरी हैं? या फिर दुनिया के सबसे सफल लोग सच में इन्हें फॉलो करते हैं? अगले चैप्टर में हम जानेंगे कैसे दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में बदलते हैं और दौड़ में सबसे आगे निकल जाते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले अध्याय की ओर। अध्याय 4, सक्सेसफुल लोग हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में कैसे बदलते हैं। हम सब बचपन से सुनते आए हैं, कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। लेकिन क्या सच में सिर्फ मेहनत ही काफी है? अगर ऐसा होता तो सबसे गरीब मजदूर सबसे अमीर होते। असल में फर्क वहीं आता है जहां मेहनत को स्मार्ट स्ट्रैटेजी से जोड़ा जाता है। और यही फर्क बनाता है एक आम इंसान और एक लीजेंड में। इस अध्याय में हम जानेंगे 5 रियल लाइफ सक्सेस स्टोरीज जो यह साबित करती हैं कि कैसे दुनिया के सबसे सफल लोग सिर्फ मेहनत नहीं करते, बल्कि मेहनत को स्मार्टली यूज करते हैं 10 गुना रिजल्ट के लिए। बिल गेट्स, मेहनत से ज्यादा माइंडसेट जरूरी है। माइक्रोसॉफ्ट को आज हम दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी के रूप में जानते हैं। लेकिन बिल गेट्स अगर सिर्फ मेहनत करते तो शायद आज भी किसी कस्टमर को एक एक करके विंडोज बेच रहे होते। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपना सॉफ्टवेयर IBM को लाइसेंस कर दिया। अब सोचिए, एक बार मेहनत की और करोड़ों कंप्यूटर में विंडोज पहुंच गया, बिना बार बार बेचने की जरूरत के। कभी कभी एक स्मार्ट डिसीजन हजारों घंटों की मेहनत से ज्यादा असरदार होता है। एलन मस्क, हर काम खुद मत करो, दिमाग से खेलो। एलन मस्क को सिर्फ एक बिजनेसमैन कहना उनके टैलेंट का अपमान होगा। SpaceX, टेस्ला, न्यूरालिंक, वो हर जगह हैं, लेकिन फिर भी हर काम खुद नहीं करते। उन्होंने क्या किया? टेस्ला में उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग को ऑटोमेट कर दिया। AI, रोबोट्स और स्मार्ट प्रोडक्शन सिस्टम से कारें बननी शुरू हो गईं, कम इंसानों, ज्यादा परफेक्शन के साथ। जब सिस्टम्स काम करते हैं तो आप विजन पर ध्यान दे सकते हैं। वॉरेन बफेट, मेहनत नहीं, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करो। अगर मेहनत से पैसे आते तो सबसे अमीर लोग मजदूर होते। वॉरेन बफेट ने अपनी समझ से पैसे को पैसा बनाने की मशीन बना दिया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने पैसों को सही जगह इन्वेस्ट किया। अब वो एक दिन भी काम ना करें, तब भी उनकी इनकम चलती रहती है। हर दिन मेहनत करने से बेहतर है एक बार सही डिसीजन लेना जो हमेशा के लिए आपको फ्री कर दे। जेफ बेजोस, सिस्टम बनाओ, खुद मत झुको। अगर बेजोस हर ऑर्डर खुद पैक करते तो अमेज़न कभी एक गैरेज से बाहर ना निकल पाता। उन्होंने क्या किया? उन्होंने ऑटोमेटेड लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन बनाई। आज अमेज़न 24/7 बिना रुके चलता है, बिना बेजोस के इन्वॉल्वमेंट के। स्मार्ट वर्क का असली मतलब है आपके बिना भी सिस्टम चलता रहे। विराट कोहली, सिर्फ पसीना नहीं, साइंस का इस्तेमाल करो। विराट कोहली पहले जिम में घंटों बिताते थे।
पर रियल ट्रांसफॉर्मेशन तब आया जब उन्होंने स्मार्ट ट्रेनिंग को अपनाया, डाइट, रिकवरी और परफॉर्मेंस बेस्ड फिटनेस। नतीजा, अब वह सिर्फ मेहनती नहीं हैं, मैच विनर हैं। सिर्फ घंटों पसीना बहाना काफी नहीं, सही ट्रेनिंग सही रिजल्ट देती है। अब आपकी बारी है। हर दिन खुद से पूछो, क्या मैं सही चीजों पर मेहनत कर रहा हूं? क्या मेरी मेहनत बार बार फायदा दे रही है? क्या मैं हर काम खुद कर रहा हूं या ऑटोमेट कर सकता हूं? क्या मैं सोच समझकर इन्वेस्ट कर रहा हूं? क्या मैं अपने शरीर और दिमाग को स्मार्ट तरीके से ट्रेन कर रहा हूं? याद रखो, सिर्फ मेहनती लोग नहीं जीतते, जो सही दिशा में सही तरीके से मेहनत करते हैं वही इतिहास बनाते हैं। अब जब आप समझ चुके हैं कि सक्सेसफुल लोग कैसे अपनी मेहनत को स्मार्ट वर्क में बदलते हैं, तो अगला सवाल उठता है, कम एफर्ट में ज्यादा रिजल्ट कैसे लिया जाए। अगले चैप्टर में हम जानेंगे 5 ऐसे प्रैक्टिकल तरीके जो आपकी प्रोडक्टिविटी को 10 गुना बढ़ा देंगे। चलो अब अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। अध्याय 5, कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट। अब मेहनत नहीं, चतुराई चलेगी। क्या आप हर दिन मेहनत करते हैं लेकिन रिजल्ट फिर भी वैसा नहीं मिलता जैसा आप चाहते हैं? क्या आप सोचते हैं कि बस और ज्यादा पसीना बहाने से बड़ी सफलता मिलेगी? अगर हां, तो रुकिए, क्योंकि आज हम जानेंगे एक ऐसा तरीका जिससे आप कम एफर्ट में मैक्सिमम रिजल्ट निकाल सकते हैं, बिना थके, बिना जले। इस अध्याय में हम सीखेंगे 5 हाई इंपैक्ट स्ट्रेटजीज जो आपकी मेहनत को गुना करेंगी और आपका आउटपुट बूस्ट करेंगी, स्मार्टली नहीं तो हार्डली। लेवरेज प्रिंसिपल, मेहनत नहीं, असर पर फोकस करो। सफल लोग ज्यादा मेहनत नहीं करते, वो सही जगह मेहनत करते हैं। सोचिए, एक इंसान खुद अपने हाथों से ईंटें उठाकर घर बनाता है, दूसरा इंसान मशीन और मजदूरों की मदद से वही घर बनवाता है। आप बताइए किसका रिजल्ट जल्दी और बेहतर आएगा? जवाब साफ है, जिसने लीवरेज किया। लीवरेज मतलब टूल्स, टेक्नोलॉजी, सिस्टम्स और लोगों का सही इस्तेमाल। हर बार जीरो से शुरू मत करो। टेम्पलेट्स, सिस्टम्स, ऑटोमेशन का यूज करो। अपनी मेहनत को मल्टीप्लाई करना सीखो। कॉन्स्ट्रेंट्स बेस्ड थिंकिंग, जब साधन कम हो दिमाग तेज चलता है। जब पैसा, समय या संसाधन कम होते हैं तब दिमाग सबसे ज्यादा क्रिएटिव होता है। इसे कहते हैं कॉन्स्ट्रेंट्स बेस्ड थिंकिंग। उदाहरण, एक यूट्यूबर जिसके पास महंगा कैमरा नहीं, फिर भी वह धमाकेदार वीडियो बनाता है क्योंकि वह स्टोरी टेलिंग और एडिटिंग पर फोकस करता है। एक बिजनेसमैन कम बजट में भी ब्रांड खड़ा कर देता है क्योंकि वह हाई इंपैक्ट स्ट्रेटजीज चुनता है। शिकायतें नहीं, स्मार्ट हल निकालो। मेरे पास ये नहीं है सोचने के बजाय मैं जो है उससे क्या कर सकता हूं सोचना शुरू करो। 10 गुना थिंकिंग, छोटा मत सोचो, 10 गुना बड़ा सोचो। अगर आप 10,000 रुपए कमाना चाहते हैं तो आप छोटे कदम उठाएंगे, लेकिन अगर आप 1 लाख रुपए सोचते हैं तो आपके एक्शंस भी हाई लेवरेज होंगे। 10 गुना थिंकिंग का मतलब है छोटे टारगेट नहीं, विजनरी गोल्स बनाओ। हर काम पर सोचो, क्या ये मुझे 10 गुना ग्रोथ दिला सकता है? छोटा सोचोगे, छोटा ही मिलेगा। बड़ा सोचोगे, बड़ा कर दिखाओगे। कंपाउंड इफेक्ट, हर दिन 1% ग्रोथ, साल में 37 गुना बेहतर। सक्सेस अचानक नहीं आती, वो बनती है हर दिन की छोटी छोटी स्मार्ट आदतों से। सोचिए, रोज 1% बेहतर, साल में 37 गुना ग्रोथ। रोज 10 मिनट स्किल्स में लगाना, 1 साल में एक्सपर्ट बन जाना। छोटे स्मार्ट बदलाव करो, हर दिन कुछ नया सीखो। एक ऐसी एक्टिविटी रोज करो जो आपको अगले लेवल पर ले जाए। कंसिस्टेंसी इज ग्रेटर देन इंटेंसिटी। एनर्जी और फोकस मैनेजमेंट, सिर्फ टाइम नहीं, अपनी एनर्जी संभालो। कई लोग दिन भर काम करते हैं फिर भी थके हुए और अनप्रोडक्टिव रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ टाइम मैनेज किया, एनर्जी नहीं। समझो, जब आपकी एनर्जी हाई होती है उस वक्त सबसे जरूरी काम करो। बेकार की मीटिंग्स, सोशल मीडिया और डिस्ट्रैक्शंस से बचो। अच्छी नींद, पौष्टिक खाना और ब्रेक्स लो ताकि दिमाग फुल स्पीड पर चले। हार्ड वर्क तब काम आएगा जब उसे सही दिशा में लगाया जाए। अब एक सवाल खुद से पूछो, आप हर दिन मेहनत तो करते हैं, लेकिन क्या आप सही दिशा में कर रहे हैं?
कम मेहनत में बड़ा रिजल्ट चाहिए? तो बस इन 5 स्ट्रेटजीज को आज से ही अपनाना शुरू करो। 1. अपनी मेहनत को गुना करो। 2. संसाधनों की कमी को ताकत बनाओ। 3. छोटा नहीं 10 गुना बड़ा सोचो। 4. हर दिन 1% बेहतर बनो। 5. टाइम नहीं अपनी एनर्जी और फोकस को मैनेज करो। और अब अगला बड़ा सवाल, स्मार्ट वर्क को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा कैसे बनाएं? क्योंकि जब तक ये आपकी आदत नहीं बनेगा तब तक बदलाव अधूरा रहेगा। तो अगले अध्याय में जानेंगे वो 4 प्रैक्टिकल स्टेप्स जो स्मार्ट वर्क को आपकी डेली हैबिट बना देंगे। तैयार हो जाइए अगले लेवल की लाइफ के लिए। चलो अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। अध्याय 6, स्मार्ट वर्क को डेली हैबिट कैसे बनाएं? स्मार्ट वर्क सीख लेना आसान है, लेकिन इसे अपनी रोज की आदत बनाना ही असली जीत है। क्योंकि जब तक स्मार्ट वर्क आपकी लाइफस्टाइल का हिस्सा नहीं बनता तब तक ये सिर्फ एक थ्योरी है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं। तो सवाल ये है, कैसे स्मार्ट वर्क को ऑटोमेट किया जाए? कैसे ऐसा सिस्टम तैयार करें कि बिना सोचे बिना थके हम हर दिन वही करें जो हमें आगे बढ़ाए? इस चैप्टर में हम जानेंगे 4 ऐसी पावरफुल स्ट्रेटजी जो स्मार्ट वर्क को आपकी लाइफ का हिस्सा बना देंगी। 1. एनवायरनमेंट डिजाइन, खुद को मजबूर करो स्मार्ट बनने के लिए। आप जैसा माहौल बनाओगे वैसे ही बन जाओगे। अगर आपके आसपास सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है, फोन, सोशल मीडिया, शोर, तो आपका माइंड स्मार्ट वर्क कर ही नहीं पाएगा। पर अगर आपका एनवायरनमेंट खुद बोले अब काम करो, अब प्रोडक्टिव बनो, तो आप चाहकर भी आलसी नहीं बन सकते। उदाहरण, एक स्टूडेंट जो शांति से पढ़ाई करने की जगह पर बैठता है, जहां सिर्फ जरूरी किताबें, नोट्स और माइंड मैप्स हैं, उसकी फोकस लेवल आसमान छू जाती है। करें ये, अपने वर्क स्पेस को मिनिमल और मोटिवेटिंग बनाएं। फोन से सारे नॉन प्रोडक्टिव ऐप्स हटा दें या ब्लॉक कर दें। हर 2 घंटे में एक नोटिफिकेशन लगाएं, क्या मैं स्मार्ट तरीके से काम कर रहा हूं? जब माहौल सपोर्टिव हो तो आपकी आदतें अपने आप बदल जाती हैं। 2. डिसीजन फटीग को खत्म करो, हर रोज सोचने में टाइम बर्बाद मत करो। क्या आपने कभी नोटिस किया है, जब हम बहुत ज्यादा छोटे छोटे फैसले लेते हैं, क्या पहनूं, क्या खाऊं, क्या काम करूं, तो दिमाग थकने लगता है। इसे कहते हैं डिसीजन फटीग, यानी फैसला लेने की थकान। लेकिन जो लोग पहले से प्लान करके चलते हैं वो कम सोचते हैं और ज्यादा करते हैं। उदाहरण, एक बिजनेसमैन हर सुबह सोचता है कि क्या करना है, जबकि दूसरा 1 हफ्ते का स्मार्ट वर्क प्लान बनाकर चलता है। आप सोचिए कौन ज्यादा आगे बढ़ेगा? करें ये, हर हफ्ते का एक फिक्स्ड स्मार्ट वर्क शेड्यूल बनाएं। रोज सुबह के सारे डिसीजन पहले से तय करें। 1 टास्क पर सेशन रूल अपनाएं, एक बार में सिर्फ एक काम, पूरा फोकस। कम डिसीजन ज्यादा स्मार्ट एक्शन। 3. ट्रिगर रिवॉर्ड सिस्टम, दिमाग को ट्रिक करो स्मार्ट बनने के लिए। हम आदतें बनाते नहीं, ट्रिगर और रिवॉर्ड उन्हें बनाते हैं। अगर आप अपने दिमाग को ये समझा दो कि स्मार्ट वर्क करने के बाद मजा मिलेगा, तो वो खुद ही बार बार वो काम करना चाहेगा। उदाहरण, एक लेखक हर दिन 30 मिनट राइटिंग करता है और फिर खुद को 1 कप कॉफी या 10 मिनट का ब्रेक देता है। धीरे धीरे उसका दिमाग सीख जाता है, राइटिंग रिवॉर्ड और आदत बन जाती है। करें ये, हर स्मार्ट वर्क टास्क से पहले कोई ट्रिगर सेट करें, जैसे फोकस म्यूजिक, पोमोडोरो टाइमर या नोटिफिकेशन। हर बार काम पूरा करने पर खुद को एक छोटा रिवॉर्ड दें। किसी दोस्त या मेंटर को बताएं कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं, ताकि आप अकाउंटेबल रहें। जब स्मार्ट वर्क मजेदार लगेगा तभी वो रोज दोहराया जाएगा। 4. फेल प्रूफ सिस्टम, खुद को पुरानी आदतों में गिरने से बचाओ। नई आदतें बनाना आसान है, उन्हें टिकाए रखना मुश्किल। इसलिए जरूरी है कि हम एक ऐसा सिस्टम बनाएं जो हमें लाइफ टाइम के लिए ट्रैक पर रखे। उदाहरण, एक इंसान हर दिन एक्सरसाइज का प्लान बनाता है, लेकिन अलार्म बजते ही स्नूज कर देता है। लेकिन अगर वही इंसान अलार्म दूर रखे, वर्कआउट क्लोथ्स तैयार रखे और किसी जिम बड़ी से कमिट कर ले, तो क्या वो चुकेगा? नहीं। करें ये, अपने स्मार्ट वर्क गोल्स को पब्लिकली शेयर करें ताकि प्रेशर बना रहे। हर दिन की प्रोग्रेस को किसी ऐप या जर्नल में ट्रैक करें। हर बड़े गोल के लिए एक बैकअप प्लान बनाएं।
जब आप खुद को फेल होने से बचा लेंगे तो सक्सेस अपने आप फॉलो करेगी। अब इसे अपनी लाइफ में अप्लाई करें। एनवायरनमेंट सही बनाओ ताकि फोकस बना रहे। डिसीजन फटीग हटाओ ताकि दिमाग हल्का रहे। ट्रिगर और रिवॉर्ड दो ताकि आदतें जम जाएं। फेल प्रूफ सिस्टम बनाओ ताकि सफर कभी रुके नहीं। अब आप तैयार हैं उस अंतिम चैप्टर के लिए जो आपकी जिंदगी का गेम बदल सकता है। द फाइनल फॉर्मूला, स्मार्ट वर्क से जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कैसे करें। चलते हैं उस महामंत्र की ओर जो आपके हर दिन को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देगा। अध्याय 7, द फाइनल फॉर्मूला, स्मार्ट वर्क से लाइफ बदलो। अब तक आपने सीखा कि सिर्फ हार्ड वर्क करने से सफलता की गारंटी नहीं मिलती। आपने जाना कि स्मार्ट वर्क क्या होता है, क्यों जरूरी है और इसे कैसे अपनाया जाए। लेकिन असली सवाल अब उठता है, क्या आप तैयार हैं अपनी लाइफ को वाकई बदलने के लिए। यह चैप्टर आपके लिए है, एक फाइनल फॉर्मूला जो आपकी मेहनत को स्मार्टनेस में बदल देगा और आपकी लाइफ को उस दिशा में ले जाएगा जहां आपने हमेशा पहुंचने का सपना देखा था। अब बात करेंगे स्मार्ट वर्क के 5 पिलर्स की जो मिलकर बनाते हैं द फाइनल फॉर्मूला, वो फॉर्मूला जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। 1, फोकस हर चीज पर नहीं, सिर्फ सही चीज पर काम करो। दुनिया में सबसे तेज तरक्की वही लोग करते हैं जो हर दिशा में नहीं भागते बल्कि उसी दिशा में दौड़ते हैं जो उन्हें मंजिल तक ले जाए। उदाहरण, एक बिजनेसमैन दिन भर काम करता है लेकिन गलत स्ट्रेटजी पर, इसलिए रिजल्ट नहीं मिलता। दूसरा सिर्फ 6 घंटे काम करता है लेकिन सही टारगेट पर फोकस करता है और सफलता उसकी मुट्ठी में होती है। सिर्फ मेहनत मत करो, सोचो मैं किस चीज पर मेहनत कर रहा हूं, क्योंकि अगर दिशा गलत है तो स्पीड मायने नहीं रखती। 2, लेवरेज अकेले मत चलो, स्मार्ट रिसोर्सेज का सहारा लो। जो लोग अकेले सब कुछ करने की कोशिश करते हैं वे खुद को थका देते हैं, लेकिन जो टूल्स, टेक्नोलॉजी और लोगों की मदद लेते हैं वे कम समय में बड़ा असर छोड़ते हैं। उदाहरण, एक मार्केटर मैनुअली रिपोर्ट बनाता है, दूसरा एआई और ऑटोमेशन से काम 10 गुना तेजी से करता है। जो दूसरों की मदद लेते हैं वे खुद को ऊंचा उठाते हैं। कभी कभी सबसे स्मार्ट काम होता है खुद को हटाकर सिस्टम को चलाना। 3, सिस्टम्स और स्ट्रेटेजीज, रोज नई शुरुआत मत करो। हर बार शून्य से शुरू करना समय और ऊर्जा की बर्बादी है। स्मार्ट लोग एक बार सिस्टम बनाते हैं और फिर वो सिस्टम खुद उनके लिए काम करता है। उदाहरण, एक कंटेंट क्रिएटर हर दिन नया सोचता है, दूसरा एक कंटेंट कैलेंडर बनाता है, ऑटो शेड्यूल करता है और फ्री होकर दूसरे कामों पर फोकस करता है। स्मार्ट वर्क का मतलब है एक बार दिमाग लगाओ, बार बार न लगाना पड़े। सेट वंस, ऑप्टिमाइज फॉर एवर। 4, हाई वैल्यू स्किल्स, सिर्फ मेहनत नहीं, सही टैलेंट सीखो। आज की दुनिया में सिर्फ वर्क हार्ड करने से नहीं, वर्क स्मार्ट एंड स्किल्ड करने से ग्रोथ मिलती है। उदाहरण, एक फ्रीलांसर बेसिक सर्विस देता है और संघर्ष करता है, दूसरा हाई इनकम स्किल्स सीखता है और क्लाइंट्स उसके लिए वेटिंग में रहते हैं। जो लोग खुद को अपग्रेड करते हैं वही मार्केट में अपवोट होते हैं। ग्रो योर स्किल्स, ग्रो योर सक्सेस। 5, स्मार्ट एक्शन, सिर्फ सोचो मत करो। जानकारी होना अच्छी बात है लेकिन जब तक आप उसे एक्शन में नहीं बदलते तब तक कोई चेंज नहीं आता। उदाहरण, एक इंसान 10 किताबें पढ़ता है लेकिन कुछ नहीं करता, दूसरा बस एक सिंपल प्लान बनाता है और हर दिन एक स्टेप लेता है और वही अपनी जिंदगी बदल देता है। एक्शन इज द रियल इंटेलिजेंस। सिर्फ जानना काफी नहीं, करना जरूरी है। अब ये सब सुनकर सवाल उठता है, क्या आप सच में बदलना चाहते हैं? अगर हां तो आपके पास अब वह फॉर्मूला है जो आपकी लाइफ को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर सकता है। हर चीज पर नहीं, सिर्फ सही चीज पर फोकस करो। अकेले नहीं, टेक्नोलॉजी और लोगों की मदद से तेज बढ़ो। हर दिन की दुविधा से बचो, सिस्टम बनाओ। हाई इनकम स्किल्स सीखो और अपनी वैल्यू बढ़ाओ। प्लान मत बनाते रहो, रोज एक छोटा स्मार्ट एक्शन लो। अब एक फाइनल चैलेंज, आज ही एक पेपर उठाइए और ईमानदारी से 3 चीजें लिखिए। 1, कौन से काम आप रोज करते हैं लेकिन स्मार्ट तरीके से कर सकते हैं? 2, क्या आप उन कामों को ऑटोमेट या सिस्टमाइज कर सकते हैं?
3 कौन सी नई स्किल्स हैं जो सीखकर आप कम समय में ज्यादा कमा सकते हैं? याद रखिए, स्मार्ट वर्क कोई ट्रिक नहीं है, ये एक माइंडसेट है। और ये माइंडसेट आपकी मेहनत को रिजल्ट में बदल सकता है। अब गेंद आपके पाले में है। क्या आप वही पुराना रास्ता चुनेंगे या आज से एक नई स्मार्ट जर्नी शुरू करेंगे? आपकी सफलता सिर्फ मेहनत में नहीं है, बल्कि सही दिशा में मेहनत में है। तो चलिए आज से स्मार्ट वर्क की पावर को अपनी लाइफ में उतारते हैं और खुद को उस इंसान में बदलते हैं जिसे दुनिया देखकर कहे, दिस पर्सन वर्क्स स्मार्ट एंड विंस बिग। तो दोस्तों, अब फैसला आपके हाथ में है। आप चाहे तो जिंदगी भर हार्ड वर्क करके थकते रह सकते हैं या फिर स्मार्ट वर्क अपनाकर उसी मेहनत से बेहतर रिजल्ट ले सकते हैं। आपके पास अब वो फाइनल फॉर्मूला है जो आपकी लाइफ बदल सकता है। अब जरूरत है तो सिर्फ एक कदम उठाने की। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो उसे लाइक जरूर कीजिए। कमेंट में बताइए कि आप अपनी लाइफ में सबसे पहले कौन सा स्मार्ट स्टेप लेने वाले हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में ऐसा मोटिवेशन और नॉलेज रोज आए तो चैनल टेटे इंस्पायर को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। याद रखिए, सक्सेस उन लोगों को मिलती है जो सिर्फ मेहनत नहीं करते बल्कि समझदारी से मेहनत करते हैं। तो आज से स्मार्ट बनिए और अपने फ्यूचर को खुद डिजाइन कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच और नई ताकत के साथ। तब तक के लिए स्मार्ट रहिए, स्ट्रांग बनिए और अपने सपनों को सच करिए।